नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं। जन्म की तारीख है 19 जून 1997 और जन्म का समय है प्रातः 8:22। जन्म स्थान दिल्ली का है। प्रिय दर्शकों, मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। आप इस जन्म कुंडली का तब तक निर्माण कर लीजिए। गुरुवार के दिन इस युवक ने जन्म लिया, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को, अनुराधा नक्षत्र के तृतीय चरण में। ब्राह्मण वर्ण, देवगण, वृश्चिक राशि ये जलतत्व की राशि है और मंगल इस राशि के राशिश होते हैं। प्रिय दर्शकों, इस जन्म कुंडली अध्ययन में मूलतः प्रश्न सिर्फ एक है और उसी एक प्रश्न के इर्द गिर्द इस पूरी कुंडली का अध्ययन करना है। असल में इस जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम को मैं बस ऐसे कहना चाहता हूं कि इस युवक की एक दिली चाह, दिली इच्छा, बाकी के इस उम्र के युवकों से एक अपील, और उसी अपील के तहत मैं इस जन्म कुंडली को लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। जन्म कुंडली को एक नज़र पहले देखिए। ये कर्क लग्न की कुंडली है। चंद्रमा इस लग्न के स्वामी बनते हैं, जाकर के जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। ये चंद्रमा कैसे हैं तो अपनी नीच राशि में बैठे हैं, वृश्चिक राशि में, और 12 अंश 27 कला के साथ अनुराधा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है लग्न पर। देवगुरु नीच राशि में वक्रत्व हासिल किए हैं, सूच्य के समान फल देंगे। वैसे भी उनका नीचत्व भंग हो जाएगा क्योंकि शनि के साथ उन्होंने परिवर्तन कर लिया है। अब एक और चीज देखें कि शुक्र और सूर्य इस बालक की कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। बुध का लाभ भाव से संबंध, राहु मंगल का संबंध जो है पराक्रम भाव से है। वो एक प्रश्न क्या है? प्रिय दर्शकों, पहले उस एक प्रश्न को सुने आप। उससे पहले जरा कर्क लग्न के बारे में मेरे तर्क हमेशा जो होते हैं उस तर्क को एक बार सुन ले। भावुक, भावना प्रधान है ये लग्न। इस लग्न में कहीं ना कहीं भावुकता तो है, लेकिन उस भावुकता के साथ आलस्यपना भी है। दूसरों की बातों में आ जाने की प्रवृत्ति भी बहुत ज्यादा है। ये बालक, उम्र आप देख ही चुके हैं, एक युवती के प्रेम में पड़ जाता है। अब आजकल जो प्रेम की कहानियां चल रही हैं आप खूब अच्छे से जानते हैं क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा। परिस्थिति आई कुछ ऐसी कि लड़की ने इनकार कर दिया विवाह करने से इत्यादि। इस लड़के ने घर में रखा फिनाइल जितना ये पी सकता था पी लिया। जब तक घर वालों को पता चला, डॉक्टर के पास ले गए। और एक बात आपको बता दूं कि शायद वो फिनाइल बढ़िया था। आजकल की तो चीजें भी नकली हुआ करती हैं, कहते हैं कि जहर में भी मिलावट है, लेकिन शायद वो अच्छा था। फलतः इस बालक की परेशानी आज के समय में जो है वो ये है कि इसके पेट के कुछ ऑर्गन्स वगैरह काम करना बंद कर दिए हैं। ठीक से पाचन शक्ति अब इसकी काम नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि ये बालक मरणासन्न है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत स्वस्थ है। ये बालक तब से अब अस्वस्थ ही है। ये कह सकता हूं कि बहुत सामान्य जिंदगी अब ये नहीं जी रहा है। इसके खान पान का तरीका बदल गया है। बहुत ही सामान्य, कुछ डॉक्टरों ने जो निर्धारित की हैं चीजें वही ये खा सकता है और उसी पर ये जीवित है। अब इस युवक की अपील जो ये अपने से संबंधित युवाओं को देना चाहता है। इस युवक का कहना था कि मैंने अपने जीवन काल में गलती की। मैं आप सबों से ये कहना चाहता हूं कि प्रेम में पड़ करके भूल ऐसी न करें। मैं तो ये कहता हूं कि प्रेम के चक्कर में ही न पड़े। मैं कुंडली की शुरुआत करूं उससे पूर्व इस बालक के कहे जो ये कथन है, इसी से आगे की बात शुरू करता हूं। आप प्रेम में थे, सही था, लेकिन आपने जो ये अपील की ये गलत है, पूर्णतः गलत है। आप प्रेम में पड़े, इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु प्रेम में पड़ करके आप गलती कर बैठे तो आप पहले भी गलत थे जब आपने गलती की अपने साथ, और आप अब भी गलत हैं
जब आप ये अपील अपने से संबंधित अपने जैसे युवकों से करना चाहते हैं कि वो प्रेम में ही न पड़े, आप अब भी गलत हैं। मैं पहले इस पॉइंट को सिद्ध करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। ऐसे लोग जो प्रेम में पड़कर युवक या युवती किसी के साथ भी कुछ बुरा कर देते हैं, उनके साथ कुछ भी बुरा कर देते हैं, ऐसे लोग राक्षस हैं, उन्हें प्रेम नहीं मिलना चाहिए। एक और ऐसे लोगों को भी प्रेम नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये मूर्ख हैं। दोनों को प्रेम नहीं मिलना चाहिए। वो राक्षस हैं इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो किसी के साथ भी अत्याचार कर देते हैं, और ये इसलिए इनको प्रेम नहीं मिलना चाहिए ऐसे लोगों को क्योंकि ये खुद के साथ अत्याचार कर देते हैं। जब आप प्रेम करते हैं तो पहले प्रेम शब्द को जानना जरूरी है। कहते हैं लोग कि प्रेम अंधा होता है। पागल भी होता है क्या? प्रेम अंधा होता होगा, पागल भी हो जाता है अंधा होने के साथ साथ। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो सबसे पहले आप जिनसे उत्पन्न हुए माता पिता, पहले तो आप उनसे प्रेम करते हैं। एक दूसरा, क्या आपको खुद से कभी प्रेम नहीं हुआ? अगर खुद से प्रेम नहीं हुआ तो आप तो प्रेमी हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि श्रेष्ठ प्रेमी वो जो खुद से प्रेम करता हो। अगर आप नहीं करते तो आप प्रेमी नहीं हो सकते। दूसरा, किसी के साथ अत्याचार कर देने वाला तो ये वहसी हो सकता है, राक्षस हो सकता है, वो प्रेम शब्द जानता ही नहीं है, तो उसको तो खैर जीवन में कभी प्रेम मिले ही ना, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं। तो इनके साथ भी ये जो हुआ ये मूर्खता है। जब आप अपने जिस प्रेम की बात आप कर रहे हैं, जब आप खुद से ही प्रेम नहीं करते तो आप औरों से क्या प्रेम करेंगे? तो आपको भी प्रेम नहीं मिलना चाहिए। प्रिय दर्शकों, प्रश्न एक, इस लड़के के साथ ऐसा क्यों हुआ? आइए इस जन्म कुंडली को जरा देखते हैं, खंगालते हैं इस कुंडली में है क्या। ये लग्न, इस लग्न को जरा देखिए। ये बालक देवगण का है, गुरुवार के दिन इसने जन्म लिया है। लग्नपति का जाकर के जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठना। पंचम भाव प्रेम का भाव है, जन्म कुंडली का पांचवा भाव प्रेम का, जन्म कुंडली का ये जो चौथा भाव है यही भावनाओं का घर है। भावना जन्म कुंडली के चौथे भाव से भावनाओं का विचार, प्रेम भी एक भावना है, परंतु पंचम भाव से प्रेम का विचार होता है। भावनाओं के लिए अगर देखा जाए तो जन्म कुंडली का चौथा भाव। अब जरा इस जातक की कुंडली को देखिए कि लग्नेश का जाकर के पंचम में बैठना, और वो भी नीच राशि में। पंचमेश का जाकर के जन्म कुंडली के तृतीय भाव में बैठना। कमाल देखिए, राहु के साथ, मंगल तृतीय में कारक होता है, राहु उसके साथ और ज्यादा प्रबल कारक बन गया है क्योंकि यहां स्वगृही राहु है। डिग्री वाइज जरूर राहु कमजोर है, परंतु स्वगृही। क्या लगता है आपको? एक तो ये कर्क लग्न का जातक, क्या इतना बड़ा कदम उठा लेना कि लिक्विड कुछ पी लो, कुछ जहर ही खा लो, कल को ये जहर ही खा लेता, नस ही काट लेता, कुछ भी होता इसके साथ। एक बात आपको बता देता हूं, इस जातक की वर्तमान समय में केतु की दशा चल रही है। केतु को ज्योतिष शास्त्र में भ्रम की स्थिति का कारण माना गया है। 2020 से ये जारी है, और लॉकडाउन ने तो बहुतों को पागल करके रखा है। ये पागलपन की ही एक कहानी है। गुरुकुल मिलाकर के देखें तो इस जातक का जन्म शनि की दशा में हुआ। शनि के बाद बुध के बाद केतु, अभी केतु की दशा बाकी है, केतु के बाद शुक्र आएंगे। कर्क लग्न के लिए चारों की चारों दशाएं कोई बहुत अच्छी दशा तो नहीं मानी जाएगी। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि केतु की दशा का पहला काम भ्रम उत्पन्न करना। वो केतु जाकर के जन्म कुंडली में नवम भाव में शनि के साथ बैठा हुआ है। अब जरा हम आगे चलते हैं। इस जातक ने जो किया, क्या ये इतना आसान था? पहले करने में एक तो भावनात्मक स्वभाव होना चाहिए, दूसरा जल्दबाजी की प्रवृत्ति। एक बात सदैव ध्यान रखिए, सपोज करिए कि आप अपने आप को जलाना चाहते हैं। विश्वास रखिए, अगर आप जलाने की सोच रहे हैं तो थोड़ी देर जलाने की सारी प्रक्रिया करके बैठ जाइए। मैं फिर दोहरा रहा हूं, जलाने की सारी प्रक्रिया को करने के बाद थोड़ा देर बैठ करके सोचिए, विश्वास रखिए आप खुद को जला नहीं पाएंगे, क्योंकि जलाने का काम भी अति आवेश में ही संभव है। यह मंगल ही करा सकता है। दुस्साहस मंगल ही करा सकता है। षष्ठ भाव पर मंगल की दृष्टि का पड़ना, और षष्ठ भावगत धनु राशि के स्वामी जाकर के सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। ये देवगुरु बृहस्पति वैसे तो उच्च के समान फल दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस कुंडली में देवगुरु 27 अंश पर बाल अवस्था में, और जो गुरु के किसकी राशि में बैठे हैं तो शनि की राशि में, शनि की स्थिति को भी देखें तो वो भी 24 अंश पर, यानी दोनों कहीं ना कहीं बहुत कमजोर अवस्था में है। तो जो गुरु इस जातक की बुद्धि को
ये केवल और केवल मूर्खता है। तो बुद्धि को जो बचा सकते थे वो नहीं बचा पाए। अब पंचम भावपति का राहु के साथ बैठना, शनि की दृष्टि से दृष्ट होना, पंचम के कारक गुरु का भी इस कुंडली में पीड़ित होना, सूर्य जो पंचम भाव कालपुरुष की कुंडली में पंचम के स्वामी 12वें में, अतः इस जातक को पेट से संबंधित परेशानी शुरू हो चुकी है और कमोबेश डॉक्टरों का कहना है कि कुछ ऑर्गन्स इसके बिल्कुल फेल्योर से हो गए हैं, अब वो काम नहीं कर रहे हैं। तो खान पान को तो लेकर के इसको लाइफ टाइम ही अब सोचना है, तो इसको भोगना था। एक दूसरा, जैसा मैंने कहा कि ऐसे किसी दुस्साहस को आम कोई नहीं कर सकता, तो उतना दुस्साहसिक हिम्मत भी होना चाहिए। कर्क लग्न में इतना दुस्साहस करने का, हाँ भावुक होते हैं ये लोग, भावुकता में कोई पागलपन कर जाए अलग बात है, लेकिन वो दुस्साहस, कुछ भी खा लेना, जला लेना, काट लेना, मार लेना खुद को, तो ये दुस्साहस मंगल राहु का प्रभाव। अब फिर से आते हैं, तो पंचम भाव में नीच का चंद्रमा जो कि लग्नेश है, वो प्रेम में पड़ा और प्रेम में पड़ करके अति भावुक, जिससे जुड़ा इस कदर जुड़ गया। यहां एक सवाल उठता है, अगर मुझसे कोई पूछे कि उस लड़की ने मनाही कर दी होगी, लड़की भी तो दोषी हो सकती है, क्यों दोषी हो सकती है? क्यों दोषी हो सकती है? संभव है उसके घर वाले ना मान रहे हों। हालांकि सवाल यहां भी खड़ा होता है कि क्या घर वालों से पूछ करके उसने प्रेम किया था, पर सवाल खड़ा होता है कि अब वो नहीं कह रही है। संभव है उसके साथ कोई परिस्थिति होगी। अगर आप उससे प्रेम करते हैं तो आपको उसकी परिस्थितियों का सम्मान करना चाहिए, न कि अपने उसके प्रेम के नाम पर अपने आप को जला लेना चाहिए, मार लेना चाहिए, जहर पी लेना चाहिए। तो दोनों ही परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थिति हो सकती है, हो सकता है उसने वादा किया हो। अगर 97 का ये लड़का है तो कमोबेश इसी उम्र की लड़की भी है, हो सकता है बचपना उससे भी हुआ हो सकता है उसके घर वाले दबाव डाल रहे हो सकता है कई तरह की बातें हैं। लेकिन क्यों, अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई, सामने वाले ने ना कह दिया तो ना कह दिया, तो ना कह दिया, ना का मतलब ना हुआ। अब हम जान दे दें, अपनी जान ले लें उसकी, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है? तो ये सारी पागलपन कहीं ना कहीं नीच का चंद्रमा जो कि मानसिक रूप से अशांत कर रहा है, विक्षिप्त कर रहा है। और कमाल देखिए कि नौमांस में भी ये चंद्रमा नीचाभिलाषी होकर के बैठा है। आगे बढ़ते हैं। जन्म कुंडली में खाना पीना इन सब चीजों का विचार जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से होता है। उसके स्वामी जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं और भावनाओं के स्वामी के साथ जाकर के बैठे हैं। जन्म कुंडली का चौथा भाव भावनाओं का घर है, उसके स्वामी बनते हैं शुक्र, वो शुक्र सूर्य के साथ जाकर के बैठे हैं। असल में देखा जाए तो जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पर भी किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, और शुक्र पर भी अगर आप देखें तो शुक्र और सूर्य इन दोनों ग्रहों पर भी किसी ग्रह की दृष्टि आपको पड़ती दिखाई नहीं पड़ रही है। फलतः ये भाव मध्यम प्रभाव दे रहा था, जिसके चलते जहर इसने जो पी वो आमतौर पर संभव था ये कुछ दिन और रुक जाता, कहीं से सल्फास ले आता, केतु की दशा चल रही थी, मति भ्रम तो था ही। शनि केतु के साथ बैठे हुए हैं गुरु की राशि में। यहां पर अगर देखा जाए तो केतु खुद की राशि में 0 डिग्री पर शनि के साथ बैठ गया है, तो शनि के साथ बैठने के चलते वो पाप प्रभाव में आ गया। हालांकि देखा जाए तो इन दोनों के बीच अंशवाइज दूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप देखें तो संबंध अगर तो मंगल के साथ उसके संबंध बन रहे हैं। तो कुल मिला करके देखा जाए तो जल्दबाजी जो इसने की, यहां पर मंगल के चलते जल्दबाजी हुई है। इसको जो मिला इसने वही डाल दिया, आवेग में आकर के, आवेश में आकर के। लेकिन सोच के देखिए कि कहीं ये सोच समझ करके गौर करिएगा। इस कुंडली में बहुत सारे तथ्य हैं जो ज्योतिषीय रूप से समझने होंगे। कर्क जो राशि है, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, ये चर राशि है, जल्दबाजी वाली प्रवृत्ति। तो ये चर राशि है, राशिपति जाकर के बैठे स्थिर राशि में, लेकिन ये चर राशि है। और कुल मिलाकर के देखें तो इसने जल्दबाजी में ही ये कदम उठाया। अगर कहीं इसने विचार करके, सोच समझ करके और गुस्से में आकर के जहर ही सल्फासी खा लिया होता तब, और ये संभव था क्योंकि केतु की दशा चल रही है, केतु मंगल का संबंध जल्दबाजी में घटना हुई। थोड़ा सोच विचार करके स्थिर होकर के किया जाता तो गंभीर परिणाम होते, और भी गंभीर। अब आगे वृश्चिक राशि को बीते दिनों 7.5 थी ढैया। इस राशि के जातकों के लिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा का होना, अर्थात चंद्रमा का नीच राशि में होना। और कमाल देखिए, इसका चंद्रमा नीच राशि में बैठा है, लेकिन कैसा है तो पक्ष बल से अति बलवान चंद्रमा है, क्योंकि चतुर्दशी का चंद्रमा है तो ये चंद्रमा पूर्ण बली है। यानी इस जातक ने जो हिम्मत की है, जल्दबाजी में जरूर की है, लेकिन बहुत सोच समझ करके किया है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये पागलपन है, सोच समझ करके किया जाने वाला ये पागलपन है। किसी का प्रेम में पड़ना बुरा नहीं है, लेकिन इस कदर पड़ जाना तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि पक्ष बल से बली था, नीच राशि में होने के चलते सोच को उसने उल्टा कर दिया। और नीचाभिलाषी नौमांस में भी बना पड़ा है, सो उसने गलत सोच बनाई।
अब अगर आगे देखें तो इस कुंडली में शनि केतु के साथ युति बनाए हुए बैठे हैं। एक और पॉइंट इस कुंडली में जरा देखिए, अष्टमपति बने शनि जाकर के जन्म कुंडली के नवम भाव में बैठे हैं। गुरु के साथ उन्होंने परिवर्तन कर लिया है। लग्न पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और लग्नपति जाकर के पंचम में। अब देखा जाए तो तृतीय भाव का स्वामी बुध बनता है, जो जाकर के लाभ भाव में बाल अवस्था में बैठा है। कुंडली में अगर देखें तो ग्रहों में भी कोई इतना मजबूत बल नहीं दिखता, लेकिन षडबल देखने से पता चलता है कि ऐसा भी नहीं है कि सारे ग्रह बिल्कुल प्रभावहीन है। षडबल में ग्रहों को बल मिल रहा है। एक और बात, ये बालक कोई मूर्ख नहीं है, पढ़ने लिखने में काफी बेहतर, इसकी पढ़ाई काफी अच्छी चल रही है। एक कमाल मैंने देखा है, प्रायः जो तेज तर्रार बच्चे होते हैं कई बार वो भी ऐसी ही गलतियां करते हैं। मैंने देखा है उनको, जो बहुत तेज होते हैं कई बार जो बुरे स्वभाव वाले होते हैं, या स्कूलों में आपने देखा होगा कि जो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं वो संभवतः आगे चल करके कुछ अच्छा कर जाते हैं, और वो कई बार ऐसी किसी गलती और बेकार के कामों में नहीं पड़ते हैं। शुरू से वो बदनाम होते हैं भले, लेकिन वो कुछ ऐसे चक्करों में न पड़ कर अच्छा कर जाते हैं। और कई बार बहुत अच्छा जिनका नाम था, बहुत अच्छा लड़का था, मेधावी था, उन्हीं से ऐसी अपेक्षाएं होती हैं कि वो ऐसा कर जाएं, वो भावुकता में आकर कैसे पागलपन वाले कदम उठा जाएं, और ऐसा हमेशा देखने में आता है। तो ये बालक आमतौर पर बहुत मूर्ख नहीं है, इसको आप समझ लीजिए गुरुवार का दिन है, जन्म है इसका, मेधावी है। लेकिन मेधावी बच्चों से ये उम्मीद की जा सकती है ऐसा वो कर जाएं, भावनाओं में बह करके ये निर्णय। और आप विश्वास रखिए, अपने आसपास देख लीजिएगा कि इस तरह की घटनाओं के घटित होने में जो अपने साथ, दूसरों के साथ नहीं, जो बुरे होते हो तो दूसरों के साथ कर देते हैं, ये अपने साथ ही कोई क्षति कर लें, अपना नुकसान कर लें, अपना जान दे दें, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो आपने देखा कि द्वितीय भावपति जाकर के जन्म कुंडली में 12वें भाव भावना भाव के स्वामी के साथ बैठे होकर के भावना उत्पन्न किए, और भावनाओं में बहकर किस बालक ने ये गलती कर डाली। अब इसकी दवा वर्तमान समय में जारी है, अभी भी इसकी दवा चल रही है। अच्छा, ये घटना घटित हुए समय हो चुका है, लेकिन दवा अभी भी चल रही है, क्योंकि इसको थोड़ी बहुत दवाएं अभी भी लेनी पड़ती है। और इसका जो खान पान का तरीका है, डॉक्टरों ने जो निर्धारित किया है, वो बहुत हद तक लिक्विड फॉर्म ही है। उसी में इसकी पाचन शक्ति में काफ़ी नुकसान खराबी आ गई है, तो उसके चलते लिक्विड फॉर्म में ही। अब इसके माँ बाप की एकमात्र चिंता, ये प्रश्न तो तय हो गया, घटनाएं कैसे घटित हुई ये तो समझ में आ ही गया आप लोगों को, कि लग्नेश का जाकर के नीच राशि में पंचम में होना, पंचम में पढ़ करके भावनाओं में बहना, भावनापति का जाकर के द्वितीय पति के साथ होकर के बैठना, मंगल दुस्साहस करा दिया, और जातक ने दुस्साहसिक कदम उठाया। अब संभव है शनि मंगल के संबंध से ज्योतिष शास्त्र में ऑपरेशन इत्यादि की नौबत होते देखी गई है। जीवन ज्योतिष शास्त्र कहता है ऐसी अवस्था में ऑपरेशन की संभावनाएं होती हैं। अब देखते हैं आगे चल करके कुछ डॉक्टर इसका कोई रास्ता ढूंढ के निकालें, कुछ ऑपरेट करें या कुछ ठीक करें, चाहे जैसे भी उसका जीवन ठीक किया जा सके। माँ बाप को तो सिर्फ यही एक चिंता है कि बालक किसी तरह से ठीक हो जाए। इसके लिए जो मूलतः जो उपाय है, मैंने पूर्व में ही कुंडली विश्लेषण के साथ साथ इसको बता दिया है। प्रिय दर्शकों, इस कुंडली विश्लेषण में मूलतः उन्हीं चीज़ों को दिखाना और समझाना था कि कैसे ये घटना घटित हुई इस कुंडली में। बाकी की अगर आप एक चीज़ गौर करेंगे तो लग्न के पास 12 अंश है, लग्नेश के पास 12 अंश है। तो कमाल देखिए कि लग्न और लग्नेश दोनों एक ही अंश पर बैठे हुए हैं। लग्न और लग्नेश दोनों एक ही अंश पर बैठे हैं। ये भी इस जातक के जीवन को बचाने में कहीं ना कहीं सहयोगी हुआ है। अब एक और पॉइंट आपको देखना होगा, इस कुंडली में बाकी के ग्रहों की अवस्था को अगर आप देखेंगे तो लगभग सभी ग्रह आपको कहीं ना कहीं या तो 0 डिग्री पर या आखिरी डिग्री पर आपको मिलेंगे। जैसे आप देखें तो बुध भी 25 अंश पर हैं, शुक्र 24 अंश पर हैं, शनि 24 अंश पर हैं, 0 डिग्री पर केतु, राहु 0 डिग्री पर, गुरु की स्थिति 27 अंश। यानी ग्रहों में कहीं ना कहीं वो डिग्री वाइज बल नहीं आ रहा है। जैसा मैंने कहा, षडबल देखने से साफ पता चलता है कि ग्रहों के पास बल है, फलतः ये जातक मेधावी है, क्षमतावान। लेकिन अब माँ बाप को तो सिर्फ एक उम्मीद है कि बस किसी तरह से जिए, खाए पिए, हमारे साथ जी सके। क्या लगता है आपको, आप इस कुंडली को देखकर और बाकी के ऐसे युवकों को देखकर आप क्या कहना चाहते हैं? निसंदेह मैं जानता हूं, मेरे दर्शक जानते हैं कि जीवन बेहद मूल्यवान है। इस जातक ने जो गलती करनी थी कर ली। अगर आप भी ऐसी कोई गलती कभी भी करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं, या आप प्रेम में हैं और कहीं से भी सामने वाले से धोखा मिल रहा हो, या कुछ भी किसी को भी क्षति पहुंचाने की सोच रहे हैं, खुद को या उसको, तो दोनों ही अवस्थाओं में आप प्रेम के भागीदार नहीं हैं। आपको प्रेम नहीं मिलना चाहिए। अगर सामने वाले को क्षति पहुंचाना चाहते हैं तो, और खुद को क्षति पहुंचाना चाहते हैं तो, क्योंकि आपके लिए प्रेम बना ही नहीं है। आप जानते ही नहीं है प्रेम का मतलब, क्योंकि सबसे पहले आपको खुद से प्रेम करना होगा, और खुद से प्रेम करने वाला किसी दूसरे का नुकसान कैसे करेगा? ऐसी किसी गलती में अगर जा रहे हैं, जैसा कि इस लड़के ने अपील की कि कोई प्रेम में ही ना पड़े, जो कि बेहद गलत अपील थी। भावना है ये, भावनाओं के जुड़ने में कोई बुराई नहीं है।
बुराई तब है जब इसको बुरे तरीके से लिया जाए। हालांकि इस उम्र में कहाँ माँ बाप ये उम्मीद रखते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन मैं कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि वो माँ बाप जो बच्चे से ये उम्मीद रखते हैं कि उनका बच्चा पढ़ रहा है, वो भी उम्र के इस पड़ाव से गुजरे हैं। उम्र के इस पड़ाव से वो भी गुजरे हैं और वो जानते हैं कि भावनात्मक परिवर्तन होता है। हर तरह से देखें तो शरीर बदल रहा होता है। तो भावनाओं में पड़ जाना, प्रेम भी भावना है, भावनाओं में पड़ जाने में कोई बुराई नहीं है। बुराई तब है जब ऐसी बुरी हरकत की जाए। इस जातक की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो इसको भी आयुर्वेदिक दवा सूट करेगी, और आयुर्वेदिक दवा के साथ साथ चूंकि इसकी कुंडली में 2 तरह की दवाओं से रोग मुक्ति की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो अंग्रेजी दवाएं तो चल ही रही हैं, आयुर्वेदिक दवा इसकी जिंदगी को बहुत हद तक नियंत्रण में ले आएगी। योगाभ्यास, प्राणायाम इत्यादि करा करके इसको बहुत हद तक नियंत्रित किया जा सकता है, जीने लायक बनाया जा सकता है, और वो रास्ता मैं पूर्व में ही बता चुका हूं। तो आशा करता हूं इस जन्म कुंडली का अध्ययन आपने भी किया। इस जन्म कुंडली के संदर्भ में ज्यादा तो कुछ मुझे नहीं कहना, और आपसे भी मैं कोई उम्मीद नहीं रख रहा हूं, लेकिन यदि ऐसा कोई है, आप भी हैं, तो अपनी बातें कमेंट में लिखें, बताएं कि कहीं आपके मन में ऐसा कोई विचार तो उत्पन्न नहीं हो रहा है तो उसके बचाव का रास्ता ढूंढा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।